नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोग बार बार ये जब कहते हैं कि मेरा काम हनुमान जी महाराज ने पूरा नहीं किया, ये मेरी मनोकामना मेरी पूरी नहीं हुई, तो आप हनुमान जी महाराज को दोष देते हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और नाराज़ भी होते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ऐसा करने से दोस्तों हनुमान जी महाराज को बुरा लगता है और वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन गलती आपकी ही है। आपने किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत करी या फिर सरकारी नौकरी पाने के लिए ही आपने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी कार्य आपका पूरा नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? जब तक आप ये कारण हनुमान जी महाराज को बताएंगे नहीं, उनसे आप अपनी इस कार्य के लिए अर्जी नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों ये कार्य आपका कैसे पूरा होगा? हनुमान जी महाराज आपका कार्य कैसे पूरा करेंगे? हर कार्य को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर अर्जी लगानी होती है और यह कार्य सबसे पहला होता है। कार्य चाहे कोई भी हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, आर्थिक संकट दूर करने का हो, या फिर किसी रोग से लड़ रहे हैं, या फिर आपको कुछ और चाहिए, आपकी मनोकामना कुछ और ही है, लेकिन जो भी होनी चाहिए वो आपके हित और सामाजिक हित के लिए होनी चाहिए। किसी ऐसे कार्य के लिए अगर आप अर्जी लगाते हैं जो कार्य असंभव हो जाता है या फिर सांसारिक हित के लिए ना हो, तो दोस्तों वो कार्य हनुमान जी महाराज कभी भी जीवन में पूरा नहीं करते। फिर आप चाहें एक बार अर्जी लगाइए या फिर कई बार, लेकिन वो कार्य आपका कभी जीवन में पूरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से, लगन से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं, तो उस कार्य के लिए सबसे पहले आपको हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर अर्जी लगानी होती है। वो कार्य आपका तभी पूरा होगा और वो कार्य का चमत्कार, उसकी अर्जी हनुमान जी महाराज 21 घंटों में स्वीकार कर लेते हैं। कैसे लगाते हैं अर्जी? अगर आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर आप अर्जी लगाइए। अब ये अर्जी लगाई कैसे जाती है, ये सवाल सबसे पहला आपके मन में आता है। कुछ लोग हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर अर्जी लगा लेते हैं, उन्हें ये विधि पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो वो आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि यदि आप इस बार अगर अपने सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की है, तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद आपने हनुमान जी महाराज के सामने अर्जी क्यों नहीं लगाई? क्यों बार बार इस इंटरव्यू में असफल होते आ रहे हैं? क्यों आपका सिलेक्शन अच्छी या सरकारी नौकरी के लिए हो नहीं पा रहा है, जबकि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का भाग्य है, लेख लिखा हुआ है, फिर भी आप असफल होते जा रहे हैं? तो गलती आपकी है कि आपने हनुमान जी महाराज के सामने अर्जी नहीं लगाई। चलिए, कोई बात नहीं, इस साल आप इस बार हनुमान जी महाराज के सामने अपने कार्य को पूरा कराने के लिए अर्जी लगाइए और देखिएगा 21 घंटों के अंदर ही आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज स्वीकार कर लेंगे और आपका ये कार्य इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि हनुमान जी महाराज के सामने अपने कार्य को पूरा करवाने के लिए अर्जी किस प्रकार लगाई जाती है। यह हनुमान जी महाराज का एक ऐसा चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है जो आपको अपने आप ही सिद्ध करना है। लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा? इसमें बहुत ही ज़्यादा कोई खर्चे की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोई सामग्री भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी बताऊंगा वो पूरे विश्वास के साथ आप करके देखिए। यदि आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति आप करते हैं, राम नाम का लेखन कर रहे हैं, तो दोस्तों जल्दी से जाकर इस वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये हनुमान जी महाराज की अर्जी के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो सब कुछ विधि पूर्वक, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको मिल गया है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय हो गया है और हनुमान जी महाराज की कृपा अब आप पर हो चुकी है। तो आप चिंता ना करें, आपका ये कार्य जो बरसों से अटका है, पूरा नहीं हुआ, वो इस साल इसी वर्ष पूरा जरूर हो जाएगा। आप हनुमान जी महाराज पे विश्वास करते हैं तो आप आंख बंद करके उनकी ये अर्जी जरूर लगाइए और देखिएगा कैसे आपका कार्य पूरा नहीं होता। क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही है इतने सालों से मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन इस बार अगर ये छोटा सा उपाय हनुमान जी महाराज का आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में इतना सफलता प्राप्त होगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी आप पाने की कल्पना करते हैं हनुमान जी महाराज उस कल्पना से कहीं ज़्यादा देते हैं और अब तक बहुत लोगों को दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हनुमान जी महाराज की अर्जी कैसे लगाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हनुमान जी महाराज की अर्जी मंगलवार या शनिवार के दिन ही लगाई जाती है। अब अर्जी लगाने की विधि क्या है? आपको दोस्तों मंगलवार या शनिवार के दिन अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो मंदिर जाना है आपको और हनुमान जी महाराज के लिए बूंदी के लड्डू का प्रसाद लेकर जाना है। उसके साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेकर जाना है, एक नारियल भी।
ये 3 सामग्री है जो आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर लेकर जानी है। हनुमान जी महाराज के समक्ष आपको लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज के सामने आपको बैठने के बाद सबसे पहले आपको 11 बार प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करना है। सबसे पहले आप प्रभु श्री राम जी का 11 बार नाम का जाप करेंगे, या फिर आप श्री राम जी का जयकारा भी लगा सकते हैं। अगर आप दोस्तों हनुमान जी महाराज से अर्जी लगा रहे हैं, अपनी कोई इच्छा पूरी कराने का, अपना कोई कार्य सफल करवाने का है, तो शुरुआत में आप सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करने से तुरंत 100% आपकी अर्जी स्वीकार होकर ही रहेगी। आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 11 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगा दीजिए, और उसके बाद वह सफ़ेद कपड़े के अंदर नारियल बांधकर उसे ऊपर से कलावे से बांध दीजिए और अपने दोनों हाथों में उसे पकड़ लीजिए। नारियल जो कि आप हनुमान जी महाराज के मंदिर लेकर गए हैं, उस नारियल को सफ़ेद कपड़े के अंदर बांधकर आपको अपने दोनों हाथों से नारियल पकड़ लेना है और हनुमान जी महाराज के सामने सिर्फ एक बार यह मंत्र बोलना है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बोलना है। मंत्र है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सिर्फ और सिर्फ आप एक बार हनुमान जी महाराज के सामने सच्चे मन से यह मंत्र बोल दीजिए। फिर देखिए कैसे हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी को स्वीकार नहीं करते हैं। आपकी अर्जी तुरंत ही स्वीकार हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी हनुमान जी महाराज के सामने बताएंगे वो आपकी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। इसको कोई भी टाल नहीं सकता, क्योंकि आपने हनुमान जी महाराज का सबसे पहले शक्तिशाली तुरंत अर्जी स्वीकार करने का जो मंत्र बोला है, और इस मंत्र का अर्थ होता है कि हनुमान जी महाराज इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आप सफल नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप मुझे लाकर नहीं दे सकते। अगर आपके लिए संसार में कुछ भी इतना कठिन है, तो क्या आप इतने शक्तिशाली नहीं हैं? क्या आप इतने बलवान नहीं हैं? क्या आप मेरी मन की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते? यदि आप ऐसा बोलते हैं हनुमान जी महाराज के सामने, तो दोस्तों हनुमान जी महाराज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत हनुमान बाबा आपकी उस भक्त का कार्य सफल कर देते हैं। अगर वह सरकारी नौकरी के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं, तो उसकी सरकारी नौकरी लगा देते हैं। अगर वह धनवान बनना चाहता है, तो उसे धनवान बना देते हैं। या कोई आर्थिक संकट है उसके सामने, तो उससे भी वो पार निकाल देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा रोग है, कोई असाध्य रोग, कोई ऐसी बीमारी जो खत्म ही नहीं हो रही, तो उस रोग से हनुमान बाबा मुक्ति दिला देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हनुमान जी महाराज से कभी भी अर्जी लगाते हैं, तो आपको इसी विधि से हनुमान जी महाराज के सामने अर्जी लगानी है। फिर देखिए चमत्कार, आपको 21 घंटे के अंदर ही आपका कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा। आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। उसके बाद आपको वह नारियल हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है, या उनके मंदिर में गांठ लगाकर बांध देना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में नारियल रखने के बाद दोस्तों आपको क्या कार्य करना है, ये भी आप ध्यान से सुने। आपको हनुमान बाबा के सामने बूंदी का जो लड्डू का जो प्रसाद आप जो भोग लेके गए हैं, वो आपको लगाना है। आप इस विधि से हनुमान बाबा के सामने अर्जी लगाइए और फिर देखिए खुशखबरी आपको 21 घंटों के अंदर ही मिल जाएगी। जीवन में आपके चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। अब आगे आप जब भी हनुमान जी महाराज के सामने अर्जी लगाएंगे, तो आप इस विधि से ही लगाएंगे। वह कार्य आपका चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी कठिन हो, सफल हो जाएगा। हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने की विधि आपको अपने भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लागू करने के लिए यह उपाय आपको सिद्ध करना है। और इस नौकरी को अगर आप पाना चाहते हैं, तो इस नौकरी से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप धनवान बनते चले जाएंगे। हनुमान जी महाराज का बताया हुआ यह उपाय आपको ही सिद्ध करना है। आपको यह उपाय कैसे करना है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप हनुमान जी महाराज से अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाहते हैं, तो यह अर्जी लगाने के बाद आपको यह उपाय करना है। जब भी आपको यह वीडियो मिले, तो आप समझ जाइएगा कि आपको यह उपाय अपने घर पर सिद्ध करना है। मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको अर्जी लगानी है, यानी कि आने वाले इस मंगलवार को आपको यह अर्जी लगानी है। और यह अर्जी आपको कब लगानी है, यह समय भी ध्यान से सुने। अब मैं आपको बताता हूं कि यह अर्जी अगर आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर उठकर, ठीक उसी समय 4:15 पर ही आपको बैठकर हनुमान जी महाराज के सामने, अपने घर में हनुमान बाबा की प्रतिमा के सामने आपको लाल आसन पर बैठकर नहाने धोने के बाद, निवृत्त होकर साफ शुद्ध होने के बाद ही आपको अर्जी लगानी है। इस अर्जी में आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा, एक नारियल और कलावे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही आप जब ये अर्जी लगाएंगे, तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये मंत्र बोला है,
सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर आपको 11 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर हनुमान बाबा के सामने एक बार आपको हनुमान चालीसा सुनानी है। हनुमान चालीसा जब आप सुनाएंगे दोस्तों, तो आप हनुमान चालीसा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जैसे आप हनुमान बाबा को सामने बैठकर ही हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। उसके बाद आपको कवन सो काज कठिन जग माही का इस मंत्र का आपको लगातार 108 बार जाप करना है। 108 बार आपको जाप करना है, लेकिन यह कार्य आपको ठीक 4:15 पर शुरू कर देना है। इससे पहले ही आप अपनी सारी सामग्री को लेकर बैठ जाइएगा और उनके सामने चमेली का तेल या तेल का दीपक जलाकर ही आपको ये कार्य सिद्ध करना है। जब आप 108 बार हनुमान चालीसा जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको 108 बार ये मंत्र पढ़ना है, कवन सो काज कठिन जग माही का। उसके बाद ही दोस्तों ये कार्य आपका सफल नहीं हुआ, अभी कार्य अधूरा है। यहाँ तक आपको कार्य पूरा करने के बाद आपको अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन आपको हनुमान बाबा के मंदिर जाना है और ये नारियल जो आपने अपने घर में रखा हुआ था, अर्जी लगाई है, ये नारियल आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर अगले दिन आपको वहाँ पे जाकर हनुमान जी महाराज के सामने चरणों में समर्पित कर देना है। फिर वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आप 11 बार प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पर बैठकर उसके बाद दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज से बोलना है कि प्रभु, मैं श्री राम जी को साक्षी मानकर यह उपाय आपका सिद्ध कर रहा हूँ। आप मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग लाभ कर दीजिए, इसकी शक्ति से मेरा जीवन सफल कर दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान बाबा के सामने बैठकर सिर्फ एक बार सच्चे मन से, भक्ति भाव से, शुद्ध शब्दों से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ दोस्तों आपको इस प्रकार से करना है कि जैसे आप सामने स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज आपके सामने बैठे हैं और आप उनको हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। हनुमान जी महाराज आपके समक्ष विराजमान है और दोस्तों आप बिल्कुल सही तरीके से उच्चारण करके हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज के सामने इस मंत्र को बोलना है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र है। यह हनुमान जी का महाराज का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने से आपके जीवन के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। किसी भी तरीके की कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई रोगों को दूर करना चाहते हैं या और भी कोई आपकी मनोकामना है, तो वो इस मंत्र को बोलने से आपकी पूरी हो जाती है। और वो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। यही वो मंत्र है दोस्तों जिससे आपको सिद्ध करना है। ये वही मंत्र है जिससे आपको आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग मिलेगा या आपका कोई भी कार्य अगर अटका हुआ है तो वो तुरंत ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हनुमान जी महाराज का ध्यान करके आपको हनुमान जी बाबा के सामने आशीर्वाद लेकर इस मंत्र का 108 बार लगातार पाठ करना है। इस मंत्र को 108 बार पाठ करने के बाद यह मंत्र अभी सिद्ध नहीं होगा, अभी कार्य आपका बाकी रह गया है। इस कार्य को अभी आपको और भी पूरा करना है और वो ये है कि आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर आपको अगले दिन जाना है और वहाँ पर जो आपने ये जो नारियल अपने घर पे रखा हुआ था उस नारियल को आप लेकर जाएंगे, साथ ही बूंदी के लड्डू का भोग वो प्रसाद लेकर जाएंगे और वहाँ पर आप हनुमान बाबा के सामने इस नारियल को वहाँ पर चरणों में समर्पित करके हनुमान बाबा के सामने आपको जो लड्डू को भोग लेके गए थे मोतीचूर के लड्डू का, वो आपको वहाँ पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के सामने यही मंत्र ओम हंग हनुमते नमः आपको 108 बार वहाँ पर हनुमान बाबा को सुनाना है। और सुनाने के बाद दोस्तों बस आपका ये कार्य वहाँ पर सफल हो गया है। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर कहना है कि हनुमान जी महाराज, हे हनुमान बाबा, मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आपके पास मेरे पास आपका ये संदेश, ये वीडियो आया था, ये आपका चमत्कारी उपाय आया था जिसको मैंने सही तरीके से विधि विधान से सिद्ध किया है। अब आप मुझ पर कृपा करें और मेरे जीवन में सरकारी नौकरी का योग लागू कर दीजिए, या मेरा ये जो कष्ट है, ये रोग है, या आर्थिक संकट है, या मेरे पास कर्जा है या लोन है, जो भी अगर आपकी मनोकामनाएं हैं, जो इच्छा है, वो आप वहाँ पर बोल दीजिए। आप देखेंगे कि 21 घंटों के अंदर आपकी अर्जी स्वीकार होगी और साथ ही आपको चमत्कार होना प्राप्त हो जाएगा। जो कार्य आपका अटका है वो आपका कार्य संपूर्ण होता दिखने लगेगा और इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपके जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का नहीं आएगा और आपका ये कार्य यहाँ पर पूरा होता नजर आएगा। तो दोस्तों बस यही आपको उपाय सिद्ध करना है अपने घर पर बैठकर और अगले दिन आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर ये कार्य संपन्न कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस उपाय को आप अपने घर पर करके देखिए। मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको आपके जीवन का सबसे अच्छा और चमत्कार आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा।
तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज का नारा लगा दीजिएगा, आगे दीजिए। चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो उपाय के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु हनुमान जी महाराज के साथ साथ राम जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।